अर्जुन की क्या पहचान है? आपके सामने ये सब खड़े हो, आप अर्जुन को पहचानेंगे कैसे? जिसके पास गीता है वो कृष्ण, और जो गीता को सुनने को राजी है वो अर्जुन। अगर बोध ही नहीं है गीता का, और गीता को रखे बैठे हो या उसका पाठ करते हो या उसको पूजते हो, तो उससे थोड़ी कोई लाभ होगा। प्रणाम आचार्य। मैंने रिसेंटली आपका एक वीडियो देखा हिंदू मुस्लिम बवाल के ऊपर, तो मैं उसमें कमेंट्स पढ़ रहा था रिसेंटली। तो उसमें एक कमेंट था कि हिंदू जब बचेंगे तभी तो उपनिषद गीता पढ़ पाएंगे, और आगे उसमें लिखा था कि अफगानिस्तान में तो बचे नहीं, तो वहाँ पे उपनिषद और गीता तो कोई पढ़ता नहीं। इस बात ने थोड़ा सा मुझे ट्रिगर किया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमें गीता उपनिषद के प्रचार से पहले क्या हिंदुओं को बचाने के बारे में सोचना चाहिए? जो कह रहे हैं, कहने वालों का जो तर्क है, ये इस तरह के बहुत हमारे पास आते हैं। बता देता हूँ खोल कर। वो कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि तुमको बस इससे मतलब है कि नारे लगाओ, शोर मचाओ, दंगा करो। न तुमने गीता पढ़ी है, न तुम वेदांत जानते हो, तो तुम हिंदू कहाँ से हो गए? और तुम हिंदू हिंदू के नारे बस लगाते रहते हो, तुम हिंदू हो कहाँ से गए? और ये बात विशेषकर जो हिंदू मुसलमान वैमनस्य है उसके संदर्भ में मैंने कही। ये जिस वीडियो का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं, वीडियो एक आया था हिंदू मुस्लिम बवाल नाम से, तो उसमें बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आई थी। वो कह रहे थे कि आप सारा जोर हर समय इसी पे देते रहते हो कि पहले हिंदू बन तो जाओ। उस वीडियो में मैंने कहा था कि हिंदू कहाँ, तुम कह रहे हो कि 100 करोड़ है, 125 करोड़ है। मैंने कहा था हिंदू तो 1 लाख 2 लाख भी नहीं है। सिर्फ नाम रख लेने से हिंदुओं को हिंदू थोड़ा ही हो जाता है। तुम में हिंदू जैसा है क्या कि तुम्हें हिंदू मान लें हम? तो लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई बाद में हो जाएगी, पहले धर्म की रक्षा ज़रूरी है। गीता बाद में पढ़ लेंगे, पहले धर्म की रक्षा ज़रूरी है। और वो कहते हैं कि गीता तो हमने पहले भी पढ़ रखी थी ना, पर गीता पढ़ने से क्या होता है? हम एक के बाद एक लड़ाइयाँ हारते गए, हमारी आधी आबादी का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, हमारी आधी ज़मीन छीन ली गई, उस पर पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिए गए। तो गीता पढ़ने से क्या होगा? आचार्य जी, आप इतनी गीता वगैरह की बात नहीं किया करिए। धर्म की रक्षा के लिए गीता नहीं ज़रूरी है, धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र नहीं ज़रूरी है, धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र ज़रूरी है। ये तर्क दिया जाता है, और ये बड़ा मूर्खतापूर्ण तर्क है। साहब लोग फरमाते हैं कि गीता तुम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, देखिए फिर भी हम इतनी लड़ाइयाँ हार गए, और इतने सालों तक गुलाम बन कर रहे, इतनी शताब्दियों तक गुलाम बन कर रहे, और इतनी ज़मीन हमने खो दी, और इतने लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। गीता पढ़ने से क्या हुआ? गीता को भी बचाना है तो पहले हमें बचना होगा। जब हम बचे रहेंगे तभी तो कोई गीता पढ़ने वाला बचेगा। अगर हमारा ही धर्म परिवर्तन हो गया तो गीता कौन पढ़ेगा? पागलपन की बात है, और इस बात में कृष्ण के प्रति बहुत अपमान है। इस बात में जितना हो सकता है उतना अहंकार है। तुम कह रहे हो गीता तो हमेशा से पढ़ते थे फिर भी लड़ाइयाँ हारते रहे। तुमने गीता पढ़ी होती तो लड़ाई तुम हारते नहीं। ये जो इतनी लड़ाइयाँ हमने हारी हैं वो इसीलिए हारी हैं क्योंकि हमने गीता कभी पढ़ी ही नहीं। गीता पढ़ने वाला, मैंने 100 बार बोला है, नहीं हार सकता। और बहुत बुरा संयोग अगर आ गया, एक के सामने 10 खड़े हो गए,
तो वो मर जाएगा, हारेगा वो तब भी नहीं। जिस गीता में केंद्रीय संदेश ही यही है कि पीछे नहीं हटना है, मन पर घाव लगे, तन पर घाव लगे, मोह आड़े आए, भय आड़े आए, तुम तो युद्ध करो पार्थ। उस गीता को पढ़ने वाला मुझे बताओ, पिछले 1200 साल से लड़ाइयां हारता कैसे रहा? मतलब साफ है, गीता पढ़ी ही नहीं गई कभी। लेकिन कुतर्क देखिए, कह रहे गीता तो हमेशा से थी, फिर भी मुसलमान आके हमको हरा गए, धर्म परिवर्तन करा दिया। धर्म कोई छोड़ कैसे देगा? धर्म तो दिली प्रेम की बात होती है, कैसे छोड़ दोगे तुम? कहते हैं हमारे गले पे तलवार रख दी थी तो हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ा, और धर्म परिवर्तन ही नहीं करा, फिर हमने गौ मांस भी खाया। इसका मतलब है तुम्हारे पास धर्म कभी था ही नहीं। तुम मेरी कनपटी पे बंदूक रख के, तुम मेरे गले पे तलवार रख के मुझसे कृष्ण को दूर करवा के दिखा दो ना, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। तुम तलवार चलाओगे, उससे पहले तुम्हारी तलवार से मैं अपना गला रेत लूंगा। मैं धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम गीता को पढ़ते थे फिर भी तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया? बहुत सीधी सी बात है, तुम्हें कभी भी धर्म से मतलब था ही नहीं, नहीं तो तुम मरना स्वीकार कर लेते, तुम गौ मांस कैसे खा लेते? और तुम कह रहे हो गीता तो हमने पढ़ी लेकिन हमारे पास शस्त्र नहीं थे इसलिए हम हारते गए। कितना झूठा और बेईमानी भरा तर्क है। शस्त्र नहीं जिताते युद्ध में, गीता जिताती है। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि गीता लेके चले जाओगे और गीता में से कोई दिव्य रोशनी या दिव्य अस्त्र निकलेगा जो जाके दुश्मनों को मार देगा। शस्त्र तो अर्जुन के पास भी थे ना। जीत रहा था क्या वो लड़ाई? गांडीव का क्या हो रहा था? थरथरा रहा था, जमीन पर गिरा जा रहा था। युद्ध अर्जुन को गांडीव ने बाद में जिताया, पहले गीता ने जिताया। और अर्जुन यदि युद्ध से पलायन करता या युद्ध हार जाता तो उसमें फिर कमी गांडीव की नहीं होती, कमी यह होती कि अर्जुन को गीता नहीं मिली। हम भी अगर युद्ध हारते रहे तो इसलिए नहीं कि हमारे पास शस्त्रों की कमी थी, हम युद्ध इसलिए हारते रहे क्योंकि हमारे मन में वेदांत के लिए कोई सम्मान नहीं था। हाँ, धर्म के नाम पर उल्टी पुल्टी परंपराएं, फिजूल के कर्मकांड और अंधविश्वास हमने खूब पकड़ रखे थे। उन कर्मकांडों से, उन परंपराओं से युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध उपनिषद जिताते हैं, युद्ध भगवत गीता जिताती है, जिसके लिए आपके पास कोई सम्मान नहीं है। और तर्क देखिए, कह रहे हम बचेंगे तब तो गीता बचेगी ना, हिंदू बचेगा तो गीता को पढ़ने वाला कोई बचेगा। बात उल्टी है और सूक्ष्म है, समझना। हिंदू बच करके गीता नहीं पढ़ेगा, जो गीता पढ़े वो हिंदू कहलाता है। ये अंतर साफ समझो। तुम ये नहीं कहोगे कि हिंदू तो हम पहले ही थे फिर हम बच गए तो हमने गीता पढ़ी। अगर तुमने अभी तक गीता पढ़ी ही नहीं थी तो तुम हिंदू कैसे थे? तुम हिंदू थे कैसे अगर गीता पढ़ी ही नहीं थी? किस तरह से हिंदू थे? जवाब तो दे दो। कोई पात्रता चाहिए होती है ना, या बस नाम से हिंदू बन जाओगे? दुनिया में हर छोटी मोटी चीज के लिए पात्रता चाहिए होती है, लेकिन अपने आप को सनातनी कहलाने के लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए। पात्रता चाहिए, और पात्रता का नाम है वेदांत। होली दिवाली मनाने से सनातनी नहीं हो जाओगे तुम। 10वीं पास कहलाने के लिए भी कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ पात्रता दर्शानी पड़ती है, और अपने आप को सनातनी तुम यूं ही कह देते हो। सनातनी होना 10वीं पास होने से भी नीचे की बात हो गई। जो गीता पढ़े वो हिंदू कहलाता है। हिंदू बचेगा तो गीता पढ़ेगा, ये बेकार की बात है। हाँ, गीता पढ़ोगे तो बच भी जाओगे और हिंदू भी कहलाओगे। गीता पहले आती है, हिंदू बाद में आता है। तुम हिंदू को पहले रख रहे हो, गीता को बाद में रख रहे हो। ये तुम्हारा अहंकार है, क्योंकि तुम अपने आप को हिंदू बोलते हो तो कह रहे हो मैं पहले आता हूं, गीता तो मेरा ग्रंथ है, वो बाद में आता है।
ये कृष्ण की अवमानना है। गीता पहले आती है। गीता जब तक रहेगी तब तक हिंदू रहेंगे, भले वो किसी भी नाम में रहें, किसी भी रूप में रहें, क्योंकि गीता अमर है। और यदि तुम्हें भी बचे रहना है, तुम्हें भी अमर रहना है, तो तुम्हें गीता का ही आश्रय लेना होगा। सबका तर्क यही है, बाद में पढ़ लेंगे ग्रंथ वगैरह, अभी जरा मुसलमानों से निपट लेने दो। तुम अपने इतिहास पर विचार करके कुछ सबक नहीं लेते? मध्यकालीन भारत में ऐसा क्या था जो इतनी हारें झेलनी पड़ी? मध्यकालीन भारत में यही था, गपोड़ शंखई, पोंगा पंडितों का राज, पुरोहितों का भ्रष्टाचार, धर्म के केंद्र से विशुद्ध अध्यात्म से दूरी, परंपराओं का, कुरीतियों का, कर्मकांडों का बोलबाला। नहीं तो कोई इतना हारता है क्या? दुनिया का कोई देश है जो इतना गुलाम रहा हो? गिनती करते करते थक जाता हूं मैं। अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, स्पेनियार्ड्स को मौका नहीं मिला, नहीं वो भी ताक लगाए हुए थे। रूसियों को मौका नहीं मिला, नहीं वो भी ताक लगाए हुए थे। मंगोल, अफगान, अरब, तुर्क, कौन नहीं है जिसने यहां आकर हराया ना हो? कोई तो वजह होगी, पर वजह मानने को तैयार नहीं होते। तैयारी किसकी पूरी है कि आज हम प्रचंड बहुमत में हैं, हम 80% हैं, मुसलमान तो 15-20% हैं, तो चलो इनको दबा दें। पहले अपनी कमजोरियां देखो, पहले अपनी गलतियों से सबक लो। और जिसने वो सबक ले लिया वो कभी हार नहीं सकता। वो युद्ध में भी जीतेगा, वो विज्ञान में भी जीतेगा, वो कलाओं में भी जीतेगा, वो मानव गतिविधि के हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। गीता तुम्हारे साथ है, तुम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहने वाले, क्योंकि पीछे हमें कौन रखता है? पीछे रखती हैं हमारी दुर्बलताएं, हमारा अहंकार, हमारे भ्रम। गीता का काम है हमारी दुर्बलताओं को हटा देना, अहंकार को शांत कर देना, भ्रमों को साफ कर देना। जिसका अहंकार हट गया, जिसकी कमजोरियां हट गईं, वो जीतेगा ही जीतेगा। उसे कौन हरा सकता है? कौरवों पांडवों में भी सेना किसकी ज्यादा थी? पांडवों में ने तो न जाने थोड़ी बहुत भी सेना जुटा कैसे ली। उस समय का सबसे बड़ा राज्य था हस्तिनापुर, और दुर्योधन उसका शासक। तो ज्यादातर राजे रजवाड़े सब तैयार थे दुर्योधन का ही साथ देने को। दुर्योधन से काफी छोटी सेना थी पांडवों की, पर उनके पास एक चीज थी जो दुर्योधन के पास नहीं थी। क्या? गीता, गीता, गीता। महाभारत का युद्ध गीता ने जितवाया है। शोर मचाने से नहीं जीत जाओगे लड़ाइयां। मैं भी चाहता हूं कि सनातनी आगे बढ़ें, जीतें, दुनिया भर को रास्ता दिखाएं, भारत विश्व गुरु बने, भारत का उत्थान हो, समस्त जगत का कल्याण हो। मैं भी चाहता हूं। मुझे भी इस बात का बहुत क्षोभ है कि भारत को क्यों इतना कष्ट, इतनी परतंत्रता झेलनी पड़ी। और चूंकि मुझे इस बात से बहुत कष्ट है, चूंकि मुझे भारत से प्रेम है, इसलिए मैं कोई झूठा बहाना नहीं पकड़ना चाहता। क्योंकि झूठा बहाना अगर पकड़ोगे तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा। जैसे तुम अतीत में हारे थे, वैसे ही फिर हारोगे। और जिस तरीके के तुम्हारे लक्षण हैं प्रतिक्रिया करने वालों, तुम हार की ही तैयारी कर रहे हो।
जिन्हें जीतना होता है वो सबसे पहले अपने भीतर जाकर के अपनी ताकत बढ़ाते हैं, अपनी दुर्बलताओं को हटाते हैं, फिर कहते हैं कि आओ कौन हमसे युद्ध करता है। जो अपनी दुर्बलताओं पर पर्दा डालता हो, जो झूठ मूठ के उल्टे पुल्टे कुतर्क करता हो, उसको जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में कोई विजय मिलेगी? और विजय का ना, सुनिए ध्यान से, ये जो अभी सब हिंदू समाज के अगुआ बने हुए हैं, विजय का इनका कोई इरादा भी नहीं है। विजय से मेरा आशय है दुनिया के ऊपर विजय, दूसरों के ऊपर विजय। इन्हें कौन सी विजय चाहिए, ध्यान से समझिए। ये बाहर वालों पर निशाना नहीं साध रहे, ये निशाना हिंदुओं पर ही साध रहे हैं। इनका उद्देश्य है हिंदुओं की नेतागिरी करना। ये क्या कर रहे हैं, इनकी विधि समझिए। ये कह रहे हैं सुनो 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 सारे हिंदुओं, देखो तुम पे बहुत खतरा है। वो जो है ना, वो सब पराये लोग, वो बहुत खतरनाक है, तुम पर बहुत खतरा है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम सब मेरे पीछे पीछे लग जाओ, मेरे अनुयायी बन के। अब जिससे खतरा है वो हारे चाहे नहीं हारे, ये जो नेताजी हैं इनका काम सध गया। ये क्या बन गए? ये नेता बन गए 100 करोड़ लोगों के। इनका निशाना कभी वो बाहर वाला था ही नहीं, इनका निशाना हमेशा से हिंदू समाज ही था। इन्हें हिंदू समाज पर अपनी धौंस चलानी थी, चला ली। ये बात हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही कि निशाना मुसलमान नहीं है, निशाना हिंदू है। यही काम पाकिस्तान में किया गया, और पाकिस्तान का हश्र देख लीजिए आप। पाकिस्तान में जो पूरा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और जो डीप स्टेट है वहाँ का, ISI वगैरह, उन्होंने हमेशा एक हौवा खड़ा करके रखा कि भारत बहुत बड़ा दुश्मन है और भारत को पाकिस्तान पर राज करने से सिर्फ हम रोक सकते हैं। तर्क समझिएगा, भारत बहुत बड़ा दुश्मन है और हम माने मिलिट्री, हम ही हैं जो भारत को रोके हुए हैं। भारत माने हिंदू, हम ही हैं जो भारत को रोके हुए हैं, नहीं तो भारत आके हमारे देश पर, हमारे मुल्क माने पाकिस्तान पर चढ़ जाएगा। ये वहाँ के मिलिट्री का और ISI का तर्क रहा है, प्रचार रहा है, बड़ा प्रचार। तो अगर तुम चाहते हो कि हम हिंदुओं की फौज को रोक के रखें ताकि वो पाकिस्तान पे कब्जा ना कर ले, तो हमारे हाथ मजबूत करो। हमारे हाथ कैसे मजबूत करो? कि पाकिस्तान के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा किसको जाता है? फिर आर्मी को जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी किसके हाथ में है? आर्मी के हाथ में है, कभी सीधे सीधे और कभी छुपे तरीके से। भारत का हौवा दिखाकर पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तानियों पर हुकूमत कर ली है। फिर से सुनो, हौवा किसका दिखाया गया है? भारत का। भारत और हिंदू तुम पर चढ़े आ रहे हैं, इसका डर दिखाया गया है। और ये डर दिखा के हुकूमत किस पर करी गई है और शोषण किसका किया गया है? पाकिस्तानियों का। सारा पैसा पाकिस्तानियों का लूट लिया पाकिस्तान की सेना ने। मुझे मालूम है ये एक बहुत स्वीपिंग वक्तव्य है, लेकिन आशय समझिए, इशारा समझिए। भारत का हुआ दिखा दिखा के पाकिस्तान की सेना कई दशकों तक वहां सत्ता में भी रही है, राजनीति में भी रही है। बस तर्क यही था कि देखो हम ही तो हैं जो तुम्हें हिंदुओं से बचा सकते हैं, तो तुम हमें राष्ट्रपति बनने दो ना। वही काम अब भारत में हो रहा है। एक हौवा खड़ा करा जा रहा है ताकि हिंदुओं पर राज करा जा सके। और जो राज किया जाएगा उसमें हिंदुओं का शोषण ही होगा, जैसे पाकिस्तानियों का शोषण हुआ है उधर। आपको धर्म से प्रेम है, आप मेरे भाई हैं, फिर
लेकिन आपको धर्म से प्रेम है तो कृष्ण के पास आइए ना, आइए साथ बैठकर उपनिषद पढ़ते हैं, आइए गीता समझते हैं, आइए जीवन में ज़रा प्रकाश, स्पष्टता और बल लाते हैं। ये नारेबाजी, पत्थरबाजी, ये क्या है घटिया हरकतें? सनातनी किसको बोलना चाहते हो? जिसके हाथ में गीता है या जिसके हाथ में पत्थर है? और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो गीता पढ़ने वाला होता है वो गीता ही पढ़ता रह जाता है, जब उस पर आक्रमण होगा तब वो क्या करेगा, क्योंकि यही तर्क आता है कि गीता पढ़ते रह जाएंगे, उधर से वो लोग आकर के हमको तबाह करके चले जाएंगे। जब दुर्योधन की सेना आई थी तो कृष्ण ने अर्जुन को ये सीख दी थी कि वॉक ओवर दे दो। जो गीता पढ़ता है वो युद्ध करना भली भांति जानता है, पर वो अंधा युद्ध नहीं करता, वो सही युद्ध करता है, वो धर्म युद्ध करता है, और फिर वो ऐसा घनघोर युद्ध करता है कि मैं कह रहा हूं उसको हराया नहीं जा सकता। संसार के, जीवन के सब युद्धों में अगर जीतना चाहते हो तो वेदांत की तरफ आओ। दो प्रमाण साफ बता देता हूं इस बात के कि हमने कभी गीता पढ़ी नहीं। पहला, यदि गीता पढ़ी होती तो हिंदू समाज में धर्म का मतलब ये इतने सारे कर्मकांड नहीं हो सकते थे, क्योंकि कृष्ण स्वयं कर्म कांडों का बड़ा विरोध करते हैं गीता में। ये पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण, यदि हिंदू समाज ने वास्तव में गीता पढ़ी होती तो उसमें जाति प्रथा नहीं हो सकती थी। हिंदू समाज में कर्मकांड भी खूब है और जाति प्रथा भी खूब है, बल्कि यही दोनों हिंदुओं की पहचान बन गए हैं। इसी से प्रमाणित होता है कि गीता कभी यहाँ पढ़ी ही नहीं गई। ज़्यादातर लोगों ने पढ़ी नहीं। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि उन्होंने धर्म के नाम पे और दूसरी किताबें पढ़ ली, पुराण पढ़ लिए, कुछ और पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं यही तो है, या स्मृतियां पढ़ ली, सोच रहे हैं यही तो धर्म है। हिंदू धर्म पौराणिक नहीं है। हिंदू धर्म स्मृतियों से भी नहीं चलेगा, मनुस्मृति वगैरह से। हिंदू धर्म वैदिक है ना, तो हिंदू धर्म वेदांत से चलेगा। तो ज़्यादातर ने तो पढ़ा ही नहीं। जिन्होंने पढ़ा भी उन्होंने दूसरी इधर उधर की किताबें पढ़ ली, सोचा यही धर्म है। और कुछ ऐसे जो फिर 1000 में कोई एकाध जो गीता की ओर आया भी, उसने न जाने किस गुरु से गीता का कौन सा अर्थ पढ़ लिया, तो उसने भी नहीं पढ़ा। 1000 में 990 जिन्हें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, उनके लिए धर्म का क्या मतलब है? उनके लिए धर्म का मतलब है फलाने पेड़ पे धागा बांध दो, सर घुटा लो, शिखा रख लो, ये उनके लिए धर्म का ये मतलब। उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उनका पढ़ने का क्या मतलब है? फलाना त्योहार मना लिया, यही तो धर्म है। तो 990 ने कुछ पढ़ा नहीं। बाकी बचे 10, उसमें से 6-7 ने पढ़ा। उन्होंने क्या पढ़ लिया? उनमें से कोई जाके गरुड़ पुराण पढ़ रहा है, कोई भविष्य पुराण पढ़ रहा है, कोई कुछ और पढ़ रहा है। 100 तरह की किताबें वो सब पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं हमने पढ़ तो लिया धर्म। बाकी बचे 1000 में से 2-3, उनमें से कोई 1-2 उत्सुक भी हुए कि हमें गीता पढ़नी है, तो वो कौन से गुरुजी के पास बैठ गए, गुरुजी ने गीता का बिल्कुल गुड़गोबर कर दिया, न जाने कौन सा अर्थ निकाल के बता दिया। आज भी गीता की जो सबसे ज़्यादा प्रतियां वितरित हो रही हैं, आप देखते होंगे सड़कों पर, उनमें जो गीता का अर्थ है वो बिल्कुल विकृत है। तो जाकर के 1000 में कोई एक बचा जिसने गीता पढ़ी भी और समझी भी। वो एक ही है जो भारत का लाल हुआ। फिर उसी एक के दम पर भारत ने कुछ लड़ाइयाँ जीती भी और कुछ उपलब्धियाँ हासिल भी करी, पर 1000 में बस एक, और एक बहुत छोटी संख्या होती है। वो एक फिर ऐसा होता है कि अपने दम पर जूझता रहा, जितना हो सका उसने करा, और फिर वो चला गया कृष्ण के पास ही।